नमस्कार साथियों। केवीएस टीजीटी हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेन बीटेक क्लासेस की तरफ से लेकर आया हूं महान कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्य खंड, जो कि आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से अवतरित है। चूंकि पहला जो छंद है, पहले जो पार्ट है, वो मैंने बता दिया है आपको, और आज हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चौपाई का छंद जो है। तो इससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर करते चलेंगे। और काव्यखंड की जो शैली है, एक अलग पढ़ने का एक अलग ही जो है रस आता है। अगर आप उसको पढ़ रहे हैं काव्यखंड की शैली को, तो उसी रस से पढ़ा जाए तो उसकी बात अलग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। लिखा है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअति टूट रघुपति ना दोसु, मुन बिन काज करौ कत रोसु, बोले चितय परुष की ओरा, रे सठ सुनौ सुभाव न मोरा, बालक बोली बधय नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबुल भूमि भूप बिन कीन्हि, विपुल बार महिदेवन दीन्हि, सहस बाहु भज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा, मातु पितः जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भ के अर्भक दसु परसु मोरति घोर। तो ये नीचे का दोहा है और ऊपर की चौपाई छंद है। तो हमने एक बार पढ़ लिया, और पढ़ने चौपाई छंद में तो आप लोगों को मैंने पहले छंद में बताया है कि किस तरीके से चौपाई को पढ़ा जाता है। अगर आप चौपाई रामायण जिसने भी पाठ की होगी, वो लोग चौपाई पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग सुन करके कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए दो लाइन पढ़ेंगे और अर्थ देखते चलेंगे। लखन कहाँ हंस हमरे देव सब, सुनो देव सब धनुष समाना। अब जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने, आपको याद होगा, कहा था कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो न संभार, और धन हुई हम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया था। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, तो हमने जाना है, हमारे हिसाब से तो सारे धनुष एक समान है, और पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ हानि है। कहने का छतु धनु तोरे देख राम नयन के भोरे। और श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, और ये इतना पुराना था कि हाथ लगाते टूट गया, तो इसमें श्री राम की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिन काज करौ कत रोसु। कह रहे हैं कि रघुनाथ जी का इसमें कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना ही कारण पता नहीं किस लिए क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परुष की ओरा, दे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। उन्होंने कहा, जब ये बात कि पता नहीं किस लिए क्रोध कर रहे हैं, तो परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। फिर आगे कहते हैं, बालक बोधि बाधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानय मोहि, बाल ब्रह्म यति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। तो कहते हैं कि परशुराम जी फिर कहते हैं लक्ष्मण से कि हे बालक, तू बालक है, और इसलिए मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। और यहां अभी तुम्हारी नई उम्र है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं तुझे सिर्फ मूर्ख समझ के छोड़ रहा हूं। नहीं तो यहाँ जितने मुनिवर लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग जानते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और फिर
परशुराम जी कहते हैं, विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही, मैं क्षत्रियों के जो कुल का नाश करने वाला हूँ, और मैंने कई बार अपने भुजबल से जो है विश्व भर में विख्यात हूँ क्षत्रिय कुल का नाश करने के लिए। आगे लिखते हैं, भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेव न दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। तो उन्होंने कहा है कि हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। अरे राजा के बालक, तो अपने माँ की सोच और न कि उनके वश न करके मैं तुझे मार दूं। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों में बच्चों का विनाश करने वाला है। आगे लिखते हैं कि मात पिता जन सोच बस, करे महेश किशोर, करभय के दल मोर अति घोर। तो उन्होंने कहा है कि माता पिता को, तुम्हारे जो है माता पिता हैं, उनको सोच करके मैं तुम्हारा नाश नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं गर्भ में भी पल रहे बच्चों को भी मौत के घाट उतारने वाला हूँ। तो इतना क्रोधित होकर के जो है उन्होंने बोला है। तो हम इसका अर्थ तो बता दिया, अब एक एक चीज का अर्थ है, एक शब्द का अर्थ हम बता देते हैं, नोट करते चलिएगा, क्योंकि बोर्ड पर काफी लंबी वीडियो हो जाती है ना, इसलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। आप लोग अगर वाकई में तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बोलना पड़ेगा कि इसका अर्थ लिख लीजिए। चलिए सुनते हैं। लखन मतलब है लक्ष्मण जी, कहा मतलब कहना होता है, हंस मतलब हंसे हम, और हमरे जाना मतलब हमने, हमरे मतलब हमरे, और जाना मतलब जानना, सुनो मतलब सुनिए, देव मतलब प्रभु, इष्ट, सब धनुष समाना, एक तरीके के सारे समान होते हैं। का मतलब क्या, क्षति मतलब होता है कि जो है क्षति पहुंचाना, ठीक है। लाभ मतलब लाभ, और जून धन मतलब जून मतलब लाभ और हानि। इस धनुष मतलब धनु, और तोड़ना मतलब तोड़ना, मतलब कि क्या लाभ हानि है धनुष को तोड़ने से। देखा राम नयन के भोरे, कह रहे कि राम जी ने, मतलब नयन का मतलब होता है नयन आंखें, और भोरे मतलब होता है केवल देखना, ठीक है। कह रहे छुअत मतलब छूना, टूट मतलब टूटना, रघुपति मतलब होता है श्री राम जी को कहा, न दोष मतलब कोई दोष नहीं होता है, मुनि मतलब होता है साधु, बिन मतलब बिना, काज मतलब काम, करी कतु रोसु मतलब होता है, रोसु मतलब गुस्सा होकर के, कि बिना आप जो है मुनिवर आप बिना किसी कारण के गुस्सा कर रहे हैं। बोले मतलब बोलना, चित्त मतलब देख कर, परसु मतलब फरसा है जो श्री परशुराम जी ने लिया है, उसको परसु बोलते हैं। ओरा मतलब उसकी तरफ देखकर, रे मतलब है, सठ मतलब मूर्ख होता है, सुनो मतलब सुनो, स्वभाव मतलब होता है स्वभाव, और मोरा मतलब होता है हमारा, ठीक है। बालक मतलब होता है बालक, बोल मतलब होता है समझकर, बधाओ मतलब होता है मार देना या मौत के घाट उतार देना, नहीं मतलब नहीं, तो ही मतलब तुमको या तेरे को, केवल मतलब केवल, मुनि मतलब मुनि, और जड़ मतलब जो होते हैं यहाँ पर बैठे हुए, जाने मतलब जानते हैं, मोहि मतलब हमें, ठीक है। बाल मतलब बालक, ब्रह्मचारी मतलब बालक, बाल ब्रह्मचारी का मतलब होता है बालपन से ब्रह्मचारी होना। अति कोही, और कह रहे कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, और अति मतलब बहुत ज्यादा होता है, कोही मतलब है क्रोधी। विश्वविदित मतलब होता है समस्त संसार में। क्षत्रिय कुल मतलब होता है क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला। द्रोही मतलब होता है, आप जानते हैं कि द्रोही मतलब द्रोही होता है, विद्रोही होता है, ठीक है। भुजबल मतलब होता है भुजाओं का बल। भूमि मतलब होता है कि धरती, और भूप मतलब होता है राजा। बिन मतलब बिना, और किन्हीं मतलब करना। विपुल मतलब होता है कई बार, मतलब होता है बार। महिदेवन दीन मतलब कि हमने कई बार जो है धरती को क्षत्रियों से नाश कर दिया। सहस बाहुभुज, सहस बाहु मतलब कौन होता है, वही कीर्तिवीर अर्जुन, जिनका नाम सहस्त्र बाहु कहा गया है, 1000 हाथ वाले। छेद निहारा मतलब उनके भुजाओं को काट डाला है। परसु मतलब फरसे से, बिलोक महिप कुमारा, और इस तरीके से हमने उनका नाश कर दिया है। मात मतलब माता, पिता मतलब पितरा, जान मतलब जानकर, सोच मतलब उसके बारे में सोच लो। करिस महेश किशोर, महेश किशोर का मतलब है कि इसीलिए जो है महेश किशोर का मतलब होता है कि उनके बारे में सोचकर, ठीक है। और महेश किशोर मतलब ये है कि मेरा फरसा जो है बड़ा भयानक है, ठीक है। गर्भर मतलब होता है गर्भ में, गर्भ के अभ्रक दलन मतलब होता है छोटे बच्चे जो 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 वहां पर जन्म लेने वाले हैं, ठीक है, उनसे जो है फरस मतलब फरसे से, और उनका भी नाश किया है। तो इस तरीके से ये अर्थ था। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग आगे वाला पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, लाइक शेयर करते चले, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।